एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर बारम को देखते हैं, जिसके पास उसके टीचर जिन आते हैं और उसे कॉफ़ी देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे ट्राई करो, ये कैसी है। बारम बोलता है ये अच्छी है। जिन उसे बोलता है कि तुम्हारा ऑडिशन होने वाला है और क्या तुम उसके लिए नर्वस हो। बारम बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे ऑफकोर्ड अच्छे से प्ले करनी नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जिन उसे बोलता है कि ऑफकोर्ड तुम्हें हाथों से नहीं बल्कि दिल से प्ले करनी चाहिए और मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उसे ऑफकोर्ड प्ले करना सिखाता है और बारम ही सीख लेता है। टीचर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया और वो उसे एक चार्म देते हैं। बारम बोलता है कि पर ये तो आपका है ना। टीचर बोलता है लक की चार्म है और इससे तुम जरूर ऑडिशन पास कर लोगे, पर अब तुम्हें मुझे प्रो बुलाना होगा। लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता। जिन बोलता है कि अगर तुमने ऑडिशन पास कर लिया तो तब तो तुम मुझे प्रो बुला सकते हो ना। लेकिन बारम फिर भी कुछ नहीं बोलता। जिन उसे टीज करने लगता और बोलता है कि तुम मुझे प्रो बोलोगे ना। बारम बोलता है हाँ ठीक है, और जब मैं ऑडिशन पास कर लूँगा तो मुझे आपको कुछ बताना है। जिन बोलता है ठीक है, मैं वेट करूँगा। बारम ऑडिशन के लिए निकल जाता है और वो स्टॉप पर होता है। तभी वहाँ हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर हानते आता है, जो कि फ़ोन कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैं भी ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ और मैं बहुत फेमस होने वाला हूँ और मैं टीवी पर आऊँगा, तो अगर तुम्हें मेरा ऑडिशन लेना है तो तुम ले सकते हो। और ये बोलकर कॉल कट कर देता है और वो बारम को भी देखता है, लेकिन वहाँ से चला जाता है। बारम ऑडिशन की जगह पर पहुंच जाता है और उस लक्की चार्म को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे टीचर का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि आज तुम्हारा ऑडिशन था लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सका, तो आई एम सॉरी, पर अगर तुमने ऑडिशन पास कर लिया तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा और ऑडिशन के लिए गुड लक। बारम बोलता है थैंक। इसके बाद टीचर कॉल कट कर देते हैं। इधर हम हानते को भी देखता है, जो वहाँ आ जाता है और वो जल्दी में होता है और बारम भी अपने हेडफोन लगाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बारम देखता है कि उसका गिटार टूट गया है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हानते उससे बोलता है कि तुम मेरा गिटार ले लो और तुम्हारा नंबर अभी आने वाला है। बारम उसका गिटार लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हानते देखता है कि बारम का लकी चार्म वहीं पर छूट गया है और उसे ओपन करता है तो उसमें गिटार पिक होती है, इस पर बारम का नाम लिखा होता है। बारम ऑडिशन रूम में आ जाता है। तभी होस्ट उसे बोलते हैं कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, तो तुम्हें जल्दी से जो करना है वो करो। बारम अपना लकी चार्म ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पॉकेट में उसका लकी चार्म नहीं होता, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। बारम हानते के पास आता है। हानते उसे देखकर समझ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा ऑडिशन खराब हुआ तो कोई बात नहीं और तुम्हारे पास और भी मौके हैं, तो तुम सैड मत हो। लेकिन बारम उसे पुश कर वहाँ से चला जाता है। बारम बहुत ज़्यादा सैड होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, क्योंकि मैंने टीचर से प्रॉमिस किया था कि मैं ऑडिशन पास करूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। और वो टीचर के पास पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है। टीचर उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम और भी ऑडिशन में जा सकते हो। लेकिन बारम बोलता है कि मेरी गलती है। टीचर बोलते हैं कि तुमने बोला था ना किसी ने तुम्हारा गिटार तोड़ दिया था, तो मैं उसे अभी सबक सिखाता और किसी को कॉल करने वाला होता है। लेकिन बारम उन्हें रोक देता है और बोलता है कि इसमें मेरी गलती है। टीचर बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और क्या तुम मुझे वो सॉन्ग सुना सकते हो। बारम बोलता है कौन सा सॉन्ग। टीचर बोलता है कि वही जो तुम ऑडिशन में गाने वाले थे, और मुझे पता है तुमने एक सॉन्ग लिखा है, तो क्या तुम मुझे नहीं सुनाओगे। बारम बोलता है ठीक है, और वो सॉन्ग टीचर को सुना देता है। सॉन्ग सुनने के बाद टीचर बोलते हैं कि इस सॉन्ग का क्या नाम है। बारम बोलता है लेटर ऑफ अपोलॉजी। टीचर बोलता है ये अच्छा है। बारम बोलता है कि ये सॉन्ग मैंने आपके लिए लिखा है। टीचर बोलते हैं कि ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, पर इसमें कुछ मिस्टेक्स है, और उसे मिस्टेक्स बताने लगता है और उसके क्लोज आ जाते हैं। बारम बोलता है टीचर मुझे आपको कुछ बताना है। जिन बोलता है क्या। बारम बोलता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ। टीचर बोलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे लाइक करते हैं। बारम बोलता है कि पर मैं सीरियस हूँ। टीचर बोलता है कि अगर तुम सीरियस हो तो तुम मुझे किस करो। बारम टीचर को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी टीचर उसे दूर हो जाता है और बोलते हैं कि तुम तो सच में सीरियस हो, पर मैं तुम्हारे बारे में सेम फील नहीं करता, और वैसे भी ये जॉब मैं अब छोड़ रहा हूँ, पर मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा हूँ, मेरा और कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। और तभी टीचर को किसी का कॉल आने लगता है, तो टीचर बात करने बाहर चले जाते हैं। तभी बारम भी वहाँ से चला जाता है। टीचर अपनी शॉप बंद करने वाले होते हैं, तभी वहाँ हानते आता है और बोलता है टीचर आपके यहाँ एक स्टूडेंट आता है ना, जिसकी की हाइट मुझसे छोटी है और वो बहुत क्यूट है और उसकी यूनिफॉर्म भी मेरी जैसी है। टीचर बोलते क्या तुम बारम के बारे में पूछ रहे हो। हानते बोलता है हाँ, और वो कहाँ रहता है। इधर हम बारम को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा सैड होता है, रो रहा होता है। हानते वहीं पर स्केटिंग कर रहा होता है, लेकिन वो तभी गिर जाता है और वो उठता है तो वहाँ बारम को देखते हैं और उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम रो रहे हो ना। लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता। हानते बोलता है कि तुम्हारा ऑडिशन खराब हुआ, तुम इस वजह से रो रहे हो ना, और मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। और उसका हाथ पकड़कर खुद को मारने लगता है, लेकिन बारम उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
हांते बोलता है कि तुम मेरी वजह से रो रहे हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ। बारम बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा हूँ तो तुम यहाँ से चला जाओ, और उसे पुश करने लगता है। लेकिन तभी हांते को हर्ट होने लगता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। बारम ये देखता है तो उसके हाथ पर बैंडेज लगा देता है और ब्लो करने लगता है। हांते बोलता है कि तुम मेरी मॉम की तरह क्यों कर रहे हो। बारम बोलता है कि ऐसा करने से तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। हांते बोलता है कि हाँ ये अब ठीक है, और हम दोनों सेम ही ग्रेड में है ना, तो तुम मुझे अपना नंबर दो, और उसे अपना फ़ोन दे देता है। बारम बोलता है क्यों। हांते बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ। इसके बाद बारम उसे अपना नंबर दे देता है और हांते उसे कॉल करता है और बोलता है कि हेलो बारम, मैं हांते हूँ। बारम बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। हांते अपने पॉकेट से उसका चार्म निकालता है और उसे दे देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो आज से हम फ्रेंड्स हैं। बारम बोलता है क्यों। हांते बोलता है क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। इसके बाद बारम बताता है कि ऐसे अपने फर्स्ट लव को गुड बाय कहने के बाद मैं हांते से मिला। इसके बाद से वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब हांते बारम को स्केटिंग करना सिखाता है और वो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं। इसके बाद बारम उसे ड्रिंक देता है और हांते वो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन फिर से वो खाना खा लेता है और बारम उसे देखते ही रहता है। वो दोनों नदी के किनारे होते हैं जहाँ बारम हांते को गिटार प्ले करना सिखा रहा होता है, लेकिन हांते से ये नहीं हो रहा होता है। बारम बोलता है कि तुम इतनी आसानी से सीख नहीं पाओगे, और वो उसे गिटार प्ले कर कर दिखाता है। हांते उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारा हाथ मुझसे छोटा है लेकिन फिर भी तुम अच्छे से गिटार प्ले कर सकते हो। बारम बोलता है कि तुम्हारे हाथ बड़े हैं लेकिन फिर भी तुम अच्छे से प्ले नहीं कर पाते। हांते बोलता है कि मैं जानबूझकर अच्छे से प्ले नहीं करता। बारम बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हांते उसकी फिंगर को देखता है और बोलता है क्या तुम्हें पेन नहीं होता। इसके बाद बारम अपने टीचर के बारे में सोचने लगता है। हांते उसे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। बारम बोलता है कुछ नहीं। हांते बोलता है कि मैं थक गया हूँ और मुझे अब सॉन्ग सुनना है, तो तुम मुझे अपना वो वाला सॉन्ग सुनाओ। बारम बोलता है कौन सा सॉन्ग। हांते बोलता है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हारा फैन हूँ। इसके बाद हम फ्लैश में दिखाया जाता है जहाँ हांते जब गिटार सीखने आता है तो वो बारम को देखता है जो कि वो सॉन्ग गा रहा होता है। इसके बाद हम पजल में देखते हैं जहाँ हांते बोलता है कि तब से मुझे वो गाना तुम्हारा सुनना है। बारम बोलता है क्या तुमने वो सारा सॉन्ग सुना था, लेकिन हांते बोलता है नहीं, और क्या तुम प्लीज मुझे वो सॉन्ग सुना सकते हो। बारम बोलता है नहीं। हांते बोलता है प्लीज। इसके बाद बारम उसे वो सॉन्ग सुनाने लगता है और हांते को वो सॉन्ग काफी अच्छा लगता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है, लेकिन बारम उसे आधा ही सॉन्ग सुनाता है। हांते बोलता है कि तुमने पूरा सॉन्ग क्यों नहीं गाया। बारम बोलता है कि मेरी मर्जी है और अब मैं चलता हूँ। हांते उसे रोकता और बोलता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन बारम वहाँ से चला जाता है। हांते अपने घर पर होता है, बारम का सॉन्ग सुन रहा होता है। तभी वो कुछ लिखने लगता है। तभी उसकी मॉम आती है और बोलता है कि ये मिरेकल है कि तुम स्टडी करो, लेकिन वो ध्यान से देखती है और बोलते है क्या ये लव लेटर है। हांते बोलता है कि हाँ ये उसी के टाइप का है, और मुझे अपने सपने के बारे में पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। मोम बोलते हैं कि तुम्हारे सपने बदलते रहते हैं, पहले तुमने बॉक्सिंग सीखा और फिर गिटार, और अब पता नहीं तुम क्या करोगे, तो मुझे तो तुम पर ट्रस्ट नहीं है। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बारम हांते के पास आता है और बोलता है कि हम स्कूल में तो मिले थे, तो तुमने मुझे बात करने के लिए क्यों बुलाया है। हांते उसे बोलता है कि मेरा तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम गाना क्यों गाते हो। बारम बोलता है कि जब मैं गाना गाता हूँ तो कुछ भी मैटर नहीं करता और मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन जब मैं गाना गाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और मुझे लोनली फील भी नहीं होता। हांते बोलता है कि तुमने ऑडिशन पास कर लिया है और वो उसे एक लेटर देता है। बारम बोलता है ये क्या है। हांते बोलता है कि तुम इसे ओपन करो। बारम उसे ओपन करता है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो उसे पढ़ने लगता है और बोलता है कि इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक है। हांते बोलता है कि तुम ये छोड़ो और मैं तुम्हें डेब्यूट कराऊंगा, और अब से मेरा यही ड्रीम है कि मैं तुम्हें सिंगर बनाऊं। बारम बोलता है क्या तुम सपना देख रहे हो, और ये तो मुझे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। हांते बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा स्लेव बनूंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें एक बड़ा सिंगर बनाऊंगा, और मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ। बारम बोलता है ठीक है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। हांते बोलता है ठीक है, अब हम साथ में काम करेंगे। बारम बोलता है ठीक है, तुम मेरा ख्याल रखना, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ साल बाद हम हांते और बारम को देखते हैं जहाँ हांते बोलता है कि हम लेट हो रहे हैं तो चलो चलते हैं, और वो दोनों एक बार में आ जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि इस बार में बारम यहाँ गाना गाता है और हांते वहाँ बारटेंडर है, और वहाँ की ओनर यंगमी है। यंगमी हांते को बोलती है कि तुम्हारी वजह से बारम भी आप लेट ही आता है और तुम्हें जल्दी आना चाहिए। हांते बोलता है ठीक है। यंगमी बारम को देखती है और बोलते हैं कि बारम नर्वस है। इसके बाद हांते उसे इंकरेज करता है और बोलता है कि तुम अच्छा कर सकते हो, जिससे बारम खुश हो जाता है। इसके बाद वहाँ ऑडियंस आ जाती है और बारम उनके लिए सॉन्ग गाता है। सॉन्ग गाने के बाद वो सबको थैंक्स बोलते हैं। तभी हांते बोलता है कि तुम लेटर और अपॉलजी सॉन्ग गाओ, और सभी ये बोलने लगते हैं। बारम बोलता है
है ठीक है और वो सॉन्ग सुना देता है, लेकिन वो सॉन्ग आधा ही सुनाता है। इसके बाद यंगमी सबको उनकी सैलरी दे देती है। हांते यंगमी को बोलता है कि कभी कभी मुझे तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम्हारे पास ये बार है और तुम बैंड के भी ओनर हो। यंगमी बोलते है कि हाँ, मुझे भी कभी कभी खुद से जलन होती है। हांती बोलता है कि चलो ड्रिंक करते हैं और आज हमारे बैंड की एनिवर्सरी है, लेकिन यंगमी बोलते हैं कि वो तो नेक्स्ट वीक है और हम फिर कभी ड्रिंक करेंगे, अभी मुझे जाना है तो मैं चलती हूँ। तभी जियोंग बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यंगमी बोलती है ठीक है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बारम बोलता है कि मुझे लगता है हमें भी अब चलना चाहिए। हांते बोलता है ठीक है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। बारम पार्क में हांते का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ हांते सामान लेकर आ जाता है और बारम को दे देता है। बारम बोलता है थैंक्स। तभी हांते उसे अपनी सैलरी भी दे देता है और बोलता है कि तुम इसे रूम का रेंट समझो। बारम बोलता है कि मैंने नहीं बोला था कि तुम मेरे रूम पर आ जाओ, तुम खुद ही अपना सारा सामान पैक कर कर वहाँ आ गए थे। हांते बोलता है कि वैसे भी मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ की दीवार पिंक है। बारम बोलता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं रहना तो तुम मत रहो, लेकिन हांते बोलता है कि ऐसा नहीं है और चलो रूम पर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सर्दी हो रही है। इसके बाद वो दोनों रूम पर आ जाते हैं जहाँ वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन हांते बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। हांते बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें डेब्यूट नहीं करा सका, पर तुम मेरे लिए सुपरस्टार हो, तुम्हें पता है ना। बारम बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, लेकिन हांते बोलता है कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से ही मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम भी करते हो ना। लेकिन बारम बोलता है नहीं, मैं तुमसे हेट करता हूँ। हांते बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो प्लीज़ तुम सच बताओ ना। इसके बाद बारम उसका फेस पकड़ता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, अब तो तुम खुश हो ना। हांते बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? बारम बोलता है नहीं। हांते बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो और वो एक कैट पिलो लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। बारम बोलता है कि तुम इस पिलो से क्यों बात कर रहे हो? हांते बोलता है कि तुम भी तो इस डॉग पिलो से बात करते हो ना और मैंने तुम्हें देखा है। बारम बोलता है कि चलो सोते हैं और मुझे मॉर्निंग में कहीं जाना है, लेकिन हांते बोलता है कि नहीं और उससे ड्रिंक लेने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। हांते बोलता है कि चलो फोटो क्लिक करते हैं। बारम बोलता है कि फोटो लेने के बाद तुम सो जाओगे ना। हांते बोलता है हाँ और वो फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी वो बारम को किस कर लेता है। बारम बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी हांते बोलता है कि मुझे नहाना है और क्या तुम भी मुझे ज्वाइन करोगे, और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। बारम अपने रूम में होता है और उस डॉग पिलो को देख रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, पर मुझे नहीं पता कब पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मॉर्निंग में बारम उठता है तो वो देखता है कि हांते सोफे पर लेटा है, तो वो उसे उसके बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी हांते उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम जल्दी आना। बारम बोलता है ठीक है और वो वहाँ से निकल जाता है। हांते देखता है कि उसके फेस पर एक नोट लगा है जिसमें लिखा होता है कि मैं प्रैक्टिस रूम ढूंढने जा रहा हूँ तो तुम जल्दी उठकर नहा लेना। हांते ये पढ़कर स्माइल करता है और अपने फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी और बारम की फोटो देखता है और सोचने लगता है कि यह मैंने कब क्लिक की, पर इसमें बारम बहुत क्यूट लग रहा है। इधर हम बारम को देखते हैं जो यंगमी और जियोंग के साथ उसी प्लेस पर आ जाता है जहाँ टीचर जिन उसे गिटार सिखाते थे। यंगमी और जियोंग बोलते हैं कि ये प्लेस बहुत अच्छा है और हम यहीं पर प्रैक्टिस किया करेंगे, और वो बारम से पूछते हैं कि तुम्हें ये प्लेस कैसा लगा, लेकिन बारम बोलता है ठीक ही है। यंगमी समझ जाती है कि बारम को ये प्लेस पसंद नहीं आया, तो जियोंग से बोलते हैं कि हम कोई और दूसरा प्लेस ढूंढ लेंगे, लेकिन जियोंग बोलता है कि पर हमने ऑलरेडी रेंट पे कर दिया है। यंग भी बोलती है कोई नहीं। ये सारी बातें बारम सुन लेता है और बोलता है कि ये प्लेस अच्छा है और हम यहीं पर प्रैक्टिस किया करेंगे। यंग भी बोलती है सच में? बारम बोलता है हाँ। यंग भी बोलते हैं ठीक है, तो आज हम यहाँ सेटअप कर लेंगे और कल से प्रैक्टिस किया करेंगे। इधर हम मानते को देखते हैं जो बारम और उसके बैंड के टेम्पलेट लगा रहा होता है और वो ऑफिस में भी जाता है और मैनेजर से बात करता है कि आप आराम का सॉन्ग सुनिए, लेकिन मैनेजर उसे बताता है कि हमें ब्लू विन जैसा म्यूजिक पसंद है और वो एक आइडल ग्रुप है, और क्या तुम्हें डांस आता है? इसके बाद हांते उसे डांस कर कर दिखाने लगता है, लेकिन मैनेजर उसका डांस देखकर हंसने लगता है। बारम घर पर आता है। हांते उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे फेवरेट नूडल्स लाए हैं तो तुम वो खा लो, लेकिन बारम बोलता है कि मैंने पहले से ही खाना खा लिया है। हांते नोटिस करता है कि बारम सैड है तो उसे बोलता है कि तुम सैड क्यों हो, लेकिन बारम बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद हांते उसे नूडल्स खिलाने लगता है। नाइट में बारम को नींद नहीं आ रही होती है तो उठकर बैठ जाता है और उस लकी चार्म को देखकर टीचर जिन के बारे में सोचने लगता है। यंगमी, जियोंग और बारम वहाँ सेटअप कर लेते हैं और इसके बाद खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी यंगमी अपने मोबाइल में ब्लू विन का सॉन्ग सुनती है जो कि बारम का ही सॉन्ग था। ब्लू विन का लीडर कोई और नहीं बल्कि टीचर जिन था और वो बताता है कि ये सॉन्ग मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस है और ये मेरे फर्स्ट लव के लिए था।
यंगमी उससे बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो और ये तो तुम्हारा सॉन्ग है और क्या उन्होंने ये तुम्हारा सॉन्ग चुराया है। लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ हांते भी आ जाता है। यंगमी उसे वो सॉन्ग दिखाती है और बोलते है कि ये ब्लू विन का सॉन्ग है। हांते बोलता है कि ये तो टीचर जिन है, पर ये बारम का सॉन्ग क्यों गा रहा है। और वो बारम को बोलता है कि क्या तुमने अपना सॉन्ग बेच दिया है। लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। जो बोलता है कि आखिर ये सॉन्ग लिखा किसने था। यंगमी उसे बोलता है कि ये बारम ने लिखा था। और वो हांते को बोलते हैं क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि ब्लू विन ने बारम का सॉन्ग चुराया। लेकिन हांते बोलता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। हांते घर पर होता है, वो बारम को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। इधर हम बारम को अकेले देखते हैं जो कि टीचर जिनके बारे में सोच रहा होता है। नाइट में हांते बाहर होता है और बारम को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। तभी वहाँ बारम आ जाता है। हांते उसके पास आता है और बोलता है कि तुम कहाँ थे, और उसे अपने जैकेट पहना देता है। लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हांते उसे हक कर लेता है। इधर हम टीम मैनेजर को देखते हैं जो ब्लू विन के पास आता है और जिन को बोलता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। जिन बोलता है अच्छी। मैनेजर उसे एक न्यूज़ दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे सॉन्ग ही किसी और ने गाया है और क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो। जिन बोलता है कि मैं उसे जानता हूँ, तो आप चिंता मत करिए, मैं खुद इसे हैंडल कर लूंगा। टीम मैनेजर बोलता है कि तुम इसे अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम हो। जिन बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूंगा। मॉर्निंग में बारम प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी हांते उसे रोक देता है और बोलता है कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे से सीक्रेट नहीं छुपाएंगे, तो तुम मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन बारम बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हांते बोलता है कि ब्लू विन ने तुम्हारा सॉन्ग गाया है। बारम बोलता है हाँ, पर मेरे सॉन्ग को कोई भी नहीं जानता। हांते बोलता है कि मैं जानता हूँ और मैंने खुद वो अपने कानों से सुना है। बारम बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी करना नहीं चाहता। हांते बोलता है क्यों। बारम बोलता है कि मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। तभी हांते उसे रोकता है और उसे मेडिसिन देता है और बोलता है कि नाइट में तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो तुम मेडिसिन ले लेना। बारम बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। नाइट में हम बारम को बार में देखते हैं। तभी हांते उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें तो फीवर है तो तुम आज गाना मत गाओ। लेकिन बारम बोलता है कि मैं गाना चाहता हूँ। हांते बोलता है ठीक है। इसके बाद वो माइक में बोलता है कि आज हम सबके रिक्वेस्ट के गाने गाएंगे, तो अगर किसी कोई रिक्वेस्ट है तो हम वो गाना गाने के लिए रेडी है। तभी टीचर जिन मास्क पहने बोलता है कि तुम ब्लू विन का लेटर ऑफ एपोलॉजी सॉन्ग गाओ। बारम बोलता है लेटर ऑफ एपोलॉजी। जिन बोलता है हाँ, और तुम हमेशा वो सॉन्ग गाते थे ना। ये सुनकर बारम को चक्कर आने लगता है। तभी हांते उसे संभाल लेता है और उसे बाहर ले आता है और बोलता है तुम रेस्ट करो। लेकिन तभी वहाँ जिन भी आ जाता है। हांते बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए हो। जिन बोलता है कि मैं यहाँ बारम से मिलने आया हूँ और तुम दोनों क्या पहले क्लोज थे। हांते बोलता है कि आप सीधा पॉइंट पर आइए और आप ये इसलिए यहाँ आए हो ना क्योंकि आपने बारम का सॉन्ग चुराया है। बारम हांते को बोलता है कि मैं उससे बात करता हूँ और वो जिनको बोलता है कि हमारे बीच की बात है तो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। जिन बोलता है ठीक है, हम दोनों अकेले में बात करेंगे क्योंकि ये हम दोनों के बीच की बात है। और वो उसे अपना नंबर देता है और बोलता है कि मैंने अपना नंबर चेंज नहीं किया और अच्छा ये रहेगा कि हम जल्दी मिलें क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हांते बारम को बोलता है क्या तुम ठीक हो। बारम बोलता है कि मुझे घर जाना है। हांते बोलता है ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हांते कपड़े चेंज कर बारम के पास आता है और उसे अपने कंधों पर बैठा लेता है। हांते बोलता है कि जिनने कैसा कार्ड बनाया और वो बहुत बेकार है, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्लोसी और शाइनी कार्ड बनवाऊंगा और तुम भी एक आइडल बनोगे। बारम बोलता है कि मेरे स्टेज का नाम क्या होगा। हांते बोलता है हान बारम, क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा हान बारम ही रहोगे और तुम्हें मेरे जैसा फ्रेंड्स कहीं नहीं मिलेगा। और ये बोलकर उसे वहाँ से ले जाता है। बारम अपने रूम में होता है, तभी वह हांते भी आ जाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। बारम बोलता है क्यों। हांते बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। लेकिन बारम बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन हांते उसी के बेड पर सो जाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। नाइट में बारम की आंख खुलती है और वो उठकर बैठ जाता है और जिन की बातों के बारे में सोचने लगता है और हांते भी उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट डे बारम जिन से मिलता है। जिन बोलता है कि ये कैफे बिल्कुल भी नहीं बदला और हम यहाँ हमेशा प्रैक्टिस करने आया करते थे और तुम्हें कल फीवर था ना, तो तुम अब कैसे हो। लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता। जिन बोलता है कि तुम्हारा हांते के साथ क्या रिलेशनशिप है, मुझे लगता है कि तुम बहुत क्लोज हो। बारम बोलता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं। जिन बोलता है ठीक है, और क्या तुम दोनों के बीच कुछ स्पेशल चल रहा है, पर मुझे लगा था मैं ही तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। बारम बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हो और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। जिन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। बारम बोलता है कि अगर आपको यही बात करनी है तो मैं यहाँ चलता हूँ, वहाँ से जाने लगता है। जिन उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हारा सॉन्ग और वो तुमने मेरे लिए लिखा था ना, तो कैसा रहेगा हम ये बोलते हैं कि वो तुमने सॉन्ग लिखा था और उसे मैं गाऊंगा। लेकिन बारम बोलता है कि और मुझे ये क्यों करना चाहिए। टीचर बोलता है कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए,
पर कैसा होगा अगर मैं हानते और तुम्हारे फ्रेंड्स को बता दूं कि तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुनकर बारम डर जाता है और बोलता है कि तुम मुझे कुछ टाइम दो। जिन बोलता है ठीक है, पर मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो तुम जल्दी सोचकर मुझे बताना। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बारम बाहर आता है तो बाहर वो हानते को देख लेता है। हानते बोलता है कि मुझे कॉफ़ी पीनी थी तो मैं यहाँ आ गया। बारम उसे गुस्से से देखता है। हानते बोलता है कि सॉरी, पर मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। बारम बोलता है कि तुम पागल हो। हंते बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाया, तो चलो लंच करते हैं। और वो अपने प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं। हंते उसे लंच देता है और बोलता है कि तुम अच्छे से लंच करो जिससे तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाए। और वो उसे एक नोटिस दिखाता है और बोलता है कि मैंने जियोंग और योंग में ये अच्छे से नोटिस बना दिया है, तो तुम भी एक बार पढ़ लो। क्या तुम्हें कुछ और इसमें ऐड करना है? बारम जब वो नोटिस पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि लेटर ऑफ अपोलॉजी सॉन्ग बारम का है और ब्लूविन ने ये चुराया है। बारम बोलता है कि तुमने ये क्यों किया? हाँ, तो बोलता है कि हम फ्रेंड्स हैं और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बैंड का क्या होगा, तो इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बारम बोलता है कि तुम ये मत करो और सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूँगा। हांते बोलता है क्यों, और क्या तुम्हारे और जिन के बीच कुछ चल रहा है? बारम बोलता है हाँ। जिन बोलता है क्या क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? लेकिन बारह बोलता है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हांते को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम खुद ही अपना ख्याल रखना। और तुम बहुत सेल्फिश और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हांती अपने रूम पर आता है और अपना सामान पैक करने लगता है और बोलता है कि जब मैं चला जाऊंगा ना तो तब तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी। बारम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ यंग में आ जाती है और बोलते है क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे? लेकिन बारम बोलता है कि आज मुझे रेस्ट करना है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यंग में उसे रोक देती है और बोलते कि ठीक है, हम वो नोटिस पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि हांती ने मुझे कॉल कर बोल दिया था। और क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हमारी हेल्प नहीं चाहिए? वारम बोलता है कि जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। यंगमी बोलती है कि क्या तुम्हारी और हांते की फाइट हुई है? वारम कुछ नहीं बोलता वहाँ से चला जाता है। हांते अपना सामान पैक कर घर से निकल जाता है। तभी वहाँ बाराम आ जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? हांते बोलता है कि मुझे तुम्हें ये क्यों बताना चाहिए, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर रुकता है और बोलता है क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? लेकिन बाराम कुछ नहीं बोलता। हंते बोलता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। हंते जिम में आता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो बॉक्सिंग करने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में थे तो उसने बारम की वीडियो रिकॉर्ड की थी। इसके बाद वो घर आता है। मोमो से बोलते कि तुम बिना बताए ही आ गए। लेकिन हंते अपने रूम में चला जाता है और वो बाहर आता है। मोमो नोटिस पढ़ लेती है और बोलती है कि ये सब क्या है। हंते बोलता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी मोमो से रोक लेती है और बोलती है कि तुम पहले खाना खा लो। हंते जल्दी जल्दी खाना खा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर हम बारम को देखता है जो अकेले ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है कि हांते, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहना कितना मुश्किल है क्योंकि तुम मुझे बिना सोचे हग और किस कर लेती हो और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। नाइट में हांते घर पर आता है तो वो देखता है कि बारम सोफे पर सो रहा है तो उसे उठाकर उसके रूम में सुला देता है। मॉर्निंग में बारम उठता है तो वो हांते को किचन में देखता है। हांते बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना रहा हूँ। तभी बारम उसके सर को पैट करने लगता है। हांते बोलता है कि जब मैं चला गया था तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? बारम बोलता है नहीं तो। हांते बोलता है कि तुम्हारी फेस से लग रहा है कि तुमने मुझे बहुत मिस किया और मैंने तुम्हारे लिए सूप बना दिया है। तो वो उसे सूप दे देता है और बोलता है कि तुम इसे ट्राई करो। तभी वो बारम को वीडियो भी दिखाता है जो उसने स्कूल में रिकॉर्ड की थी। बारम बोलता है कि तुमने कब रिकॉर्ड की? हांते बोलता है कि मेरा फेवरेट सिंगर है और ये अच्छी मेमोरी है ना? लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता। तभी बारम के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है और वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सभी फैंस ये पूछ रहे हैं कि लेटर ऑफ अपोलॉजी सॉन्ग किसका है। बारम बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी बहानते उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी ये वीडियो अपने पेज पर अपलोड कर दी है और सारे रिपोर्टर्स को भी भेज दी है और मैंने अच्छा किया ना? बारम बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? हांते बोलता है क्या तुम्हें अपने सॉन्ग के लिए बुरा फील नहीं हो रहा है और क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? पर मैं ऐसे नहीं देख सकता कि तुम्हारा सॉन्ग कोई और चोरी करे। लेकिन बारम बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूँगा। हांते बोलते हैं कि तुम्हारी वीकनेस क्या है जो तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। इसके बाद बारह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुकता है और बोलता है हांते, इस वीकनेस के बारे में तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूँ। और मैं टीचर जिनको लाइक करता हूँ वो मेरे फर्स्ट लव थे और ये सॉन्ग मैंने उन्हीं के लिए लिखा था, तो इसलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मैनेजर जिनको बारम की वीडियो दिखाता है और उसे बोलता है कि इस वीडियो पर हमारे सॉन्ग से ज़्यादा व्यूज़ हैं और तुमने तो बोला था कि तुम सबको संभाल लोगे और तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए कई साल हो गए हैं और आजकल कोई भी ओरिजिनल सॉन्ग नहीं होता, सब कुछ ना कुछ कॉपी होता है, लेकिन तुमने तो पूरा सॉन्ग ही कॉपी कर लिया। तो अच्छा ये रहेगा कि तुम बारम से बात करो, हम उसे अपने अंडर साइन कर लेंगे और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें भी इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और तुम समझ गए हो ना? जिन बोलता है हाँ। बारम प्रैक्टिस रूम में होता है और उस गिटार पिक को देख रहा होता है।
इधर हम हांते को देखता है जो बारम की वीडियो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं हमेशा बारम के साथ रहा लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिन बारम के पास आता है उसे दीवार से लगा देता है और बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, तुमने तो बोला था कि तुम्हें टाइम चाहिए और क्या तुमने ये सब करने के लिए टाइम मांगा था। और अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो इससे किसी को फायदा नहीं होगा और मेरी कंपनी ने एक्शन लिया तो हांते और तुम्हारी बैंड सब सफर करेंगे, स्पेशली तुम। और क्या तुम चाहते हो कि उनकी लाइफ तुम्हारी वजह से खराब हो जाए। लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता। जिन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। इधर हम हांते को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अब मैं बारम को कैसे फेस करूंगा, लेकिन तभी उसे बारम का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हांते बारम से मिलने पहुंच जाता है। बारम बोलता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए। हांते बोलता है कि I'm सॉरी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। बारम बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को पता चले, स्पेशली तुम्हें, तो इसलिए मैं चुप था क्योंकि मेरे लिए वो टफ था और मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है ना। लेकिन हांते बोलता है कि ऐसा नहीं है और मैंने तुमसे यही प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें एक बड़ा सिंगर बनाऊंगा, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा नहीं पाया और मैं इसी वजह से अपने आप से गुस्सा हूँ। बारम बोलता है कि अगर ऐसा है तो इस प्रॉमिस को यहीं पर तोड़ देते हैं। हांते बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था और टीचर जिनके बारे में जब तुमने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी बारम बोलता है हांते मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हांते ये सुनकर शौक हो जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। बारम बोलता है क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है, पर मुझे है, मुझे डर लगता है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। हांते उसे रोकता है, बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बारम उसे बताता है कि मैं जिन की कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। हांते बोलता है क्या तुम पागल हो। बारम बोलता है कि ये मेरा डिसीजन है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हांते अकेले बैठा होता है और अपने और बारम के मोमेंट्स के बारे में सोचने लगता है और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हांते के पास जिनका कार्ड होता है तो उससे मिलने जाता है और बोलता है कि बारम को आपने क्या बोला, वो अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जिन उसे बोलता है कि मैंने उसे बोला था कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। हंते बोलता है कि आप उसकी फीलिंग के साथ मत खेलिए। जिन बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता। हंते बोलता है कि मुझे बारम के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि वो मेरा सिंगर है और वो मेरे अंडर आर्टिस्ट है। जिन ये सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने बारम के लिए क्या ही क्या है, तुमने उसे एक बार का सिंगर बना दिया, पर मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर वो हमारी कंपनी के अंडर काम करेगा तो वो जल्दी डेब्यूट हो जाएगा। ये सुनकर हांते नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बोल देता है कि ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम पर ये इल्जाम ना लगे कि तुमने वो सॉन्ग चुराया है। जिन बोलता है कि हाँ ऐसा ही है और तुम क्या चाहते हो। तभी हांते उठता है और बोलता है कि मैं बारम को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और ये बोलकर वो बाहर आ जाता है और अपने आप को शाबाशी देता है और बोलता है कि मैंने अच्छा किया और पता नहीं जिन में बारम ने क्या देखा, उससे 100 गुना बेटर तो मैं हूँ। इसके बाद हांते प्रैक्टिस रूम में आता है लेकिन वहाँ बारम नहीं होता और जियोंग पूरी तरह से रो रहा होता है और यंग उसे कंसोल कर रही होती है। हांते उसे बोलता है कि बारम कहाँ है। यंग में उसे बोलता है कि तुम उसका नाम मत लो। जियोंग बोलता है कि वो हमें छोड़कर चला गया है और उसकी वजह से हमारा बैंड डिसबैंड हो गया है और वो अब जेनी की कंपनी ज्वाइन करेगा। हांते बोलता है कि तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता। यंग भी बोलती है कि वो एक नोट छोड़ के गया था और क्या तुम इस बारे में पहले से ही पता है। हांते बोलता है क्या तुम लोगों को लगता है कि बारह हमें इतनी आसानी से छोड़ सकता है और बारह हमें बहुत परेशान है, तो मुझे लगता है हमें उसे कुछ टाइम देना चाहिए और तुम लोग चिंता मत करो, मुझे बारम पर पूरा विश्वास है। इसके बाद हांते बारम के पास जाता है और देखता है कि वो सो रहा है। इसके बाद हांते बारम के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन बारम बोलता है कि मुझे तुम अकेला छोड़ दो। हांते उसे बोलता है कि तुम रेडी होकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ और वो बाहर उसका वेट करने लगता है। तभी बारम आ जाता है। हांते उसे बोलता है कि तुम साइकिल पर बैठ जाओ, लेकिन बारम बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हांते बोलता है कि तुम पहले बैठो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा और उसे बॉक्सिंग क्लब में ले आता है। बारम बोलता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन हांते कुछ नहीं बोलता और उसे ग्लव्स पहना देता है। बारम बोलता है कि पर मुझे बॉक्सिंग नहीं आती। हांते उसे बोलता है कि तुम सीख जाओगे और उसे रिंग में ले आता है और बोलता है कि तुम मेरे हाथों पर पंच मारो। इसके बाद हांते धीरे से उसके हाथों पर पंच मारने लगता है। तभी हांते उसे बोलता है कि एक हाथ को तुम जिन समझो और एक हाथ को मुझे, तो अब तुम ट्राई करो। इसके बाद बारम स्पीड से उस पर पंच मारने लगता है। हांते बोलता है कि हाँ अब तुम सही कर रहे हो और अब मेरी बारी है। हांते बारम के हाथ पर पंच मारने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम वो कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो हमारे बैंड का क्या होगा और मेरा क्या हुआ, क्या तुमने इस बारे में सोचा है। और ऐसे कौन कन्फेस करता है, तभी लोग तुम्हें डंप कर देते हैं। बारम ये सुनकर रोने लगता है और बोलता है किसी को लाइक करना इतना डिफिकल्ट क्यों है और क्या ये गलत है। तभी हांते उसे हक कर लेता है और बोलता है कि ये गलत नहीं है और वो उसका हेलमेट भी उतार देता है और बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो। बारम बोलता है कि तुमने मुझे इतनी तेज से मारा इसलिए।
हांते बोलता है, आई एम सॉरी। इसके बाद बारम हांते की गोद में लेट जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हांते बारम को एक पार्क में लाता है और बोलता है कि आज तुम अपना फुल सॉन्ग गाना और अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर तुम कहीं भी जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बारम बोलता है कि अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद हांते सब लोगों को बोलता है कि ये बारम है और ये आज एक सॉन्ग गाने वाला है जो इसने लिखा है और कंपोज किया है, तो आप प्लीज इस सॉन्ग को सुनिए। के बाद बारम वो सॉन्ग गाने लगता है और वो ये सॉन्ग फुल गाता है। इसलिए सुनकर हांते इमोशनल हो जाता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद बारम बोलता है क्या मैंने अच्छा किया? हांते बोलता है हाँ, और मुझे भूख लगी है तो चलो कुछ खाने जाता है। बाद वो रेस्टोरेंट में खाना खाने लगता है और अब बारम फिर से उस बार में गाना गाने लगता है। इधर हम जिन को देखते हैं, जिन पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि लेटर ऑफ अपोलॉजी सॉन्ग बारम का ही है और ब्लूविन ने वो चुराया है। लेकिन ब्लूविन के कुछ फ्रेंड ये नहीं मानते। लेकिन तभी वहाँ उसके बैंडमेट आ जाता है और बोलता है कि हमें लगता है कि तुम्हें ये ग्रुप छोड़ देना चाहिए और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारा बैंड डिसबैंड हो जाए। और बोलता है कि हमें प्रैक्टिस करना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है। यंगमी बारम से पूछते हैं कि तुम उस कंपनी में तो नहीं जा रहे हो ना? बारम कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ हांते आता है और बोलता है कि बारम कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। जियोंगी से बोलता है कि तो तुम मुझसे भी प्रॉमिस करो, और तुम्हें पता है मैं बहुत डर गया था कि हमारा बैंड डिसबैंड होने वाला है। हांते बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं आगे भी अपना बेस्ट ही दूंगा, मैं तुम लोगों को फुल सपोर्ट दूंगा। यंगमी बोलती है कि तुम बहुत मैच्योर हो गए हो और इसी बात पे चलो पार्टी करते हैं, और वो सब ड्रिंक करने लगते हैं। जियोंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो यंगमी उसे वहाँ से ले जाती है। तभी बारम बोलता है कि चलो हम भी चलते हैं और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जीन आ जाता है और बारम को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी हांते उसे रोक लेता है और तो बोलता है कि तुमने ड्रिंक की है तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिन उसे बोलता है कि तुम होते कौन हो? हांते बोलता है कि मैं बारम का, लेकिन वो चुप हो जाता है। तभी बारम हांते को बोलता है कि तुम घर चले जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगा। हांते बोलता है कि तुम घर जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। बारम बोलता है ठीक है, वो जिन के साथ वहाँ से चला जाता है। जिन और बारम पार्क में होता है। जिन बारम को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई और वो एक सॉन्ग ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, और तुमने तो बोला था कि वो सॉन्ग तुमने मेरे लिए लिखा है। बारम बोलता है कि हाँ वो सॉन्ग मैंने आपके लिए लिखा था, लेकिन अब वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो अब बहुत बदल चुका है। और वो जिन को वो गिटार पिक दे देता है। जिन बोलता है कि अब तुम बहुत समझदार हो गए हो, और ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। बारम अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर ये मुझे पहले रियलाइज क्यों नहीं हुआ, और ये सोचकर बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। इधर हम हांते को देखते हैं जो बारम का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि बारम आ रहा है तो वो सोफे पर लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करता है। तभी वहाँ बारम भी आ जाता है और वो देखता है कि हांते सो रहा है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालने लगता है। तभी हांते उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ और क्या जिन ने तुम्हें कुछ कहा? बारम उसे बोलता है हांते मैं अपना कन्फेशन वापस लेता हूँ। हांते बोलता है क्यों? बारम बोलता है कि अगर कोई तुमसे पूछेगा तो तुम यही बोलना है कि हम फ्रेंड्स हैं, ये हम दोनों के लिए इजी रहेगा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हांते पैम्पलेट लगा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं इतना नर्वस क्यों हूँ, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि बारम ने अपना कन्फेशन वापस ले लिया। हांते बार में होता है और बारम को देख रहा होता है। तभी एक लेडी उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन हांते तो बारम को देखने में बिजी होता है। तभी यंगमी उस लेडी का ऑर्डर ले लेती है और हांते को बोलते हैं कि तुम डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो और तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हांते कुछ नहीं बोलता। तभी यंगमी उससे बोलते हैं क्या तुम किसी को लाइक करते हो? हांते बोलता है हाँ, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है तो बोलता है कि नहीं। यंगमी बोलते हैं कि तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम किसी को लाइक करते हो, और मुझे पता है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। हांते और बारम साइकिल से घर जा रहा होता है। तभी हांते बोलता है कि तुम साइकिल को रोको, और वो साइकिल से उतरता है और कॉफ़ी लेने जाता है, लेकिन वेंडिंग मशीन बंद होती है। हांते बोलता है ये मशीन तो ख़राब है। बारम बोलता है कि चलो चलते हैं, बहुत सर्दी हो रही है। तभी हांते बारम के हाथ को देखता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं, और उस पर ब्लो करने वाला होता है। लेकिन बारम उसे रोक देता है और बोलता है कि फ्रेंड्स ये सब नहीं करते, और चलो घर जाता है। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। मॉर्निंग में हांते साइकिल पर बारम का वेट कर रहा होता है, लेकिन बारम उसे नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। हांते बोलता है कि तुम प्रैक्टिस करने कैसे जा रहे हो? बारम उससे बोलता है कि आज मैं बस से जाऊँगा। हांते बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। हांते बोलता है कि बस से भी आना अच्छा है। बारम बोलता है कि मुझे लगता है अब तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन हांते बोलता है कि नहीं, मैं प्रैक्टिस रूम में कुछ देर रहूँगा और लंच करने के बाद घर चला जाऊँगा। बारम बोलता है हांते और उसे कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी वहाँ ब्लूविन्स के फैन आ जाते हैं और बोलने लगता है कि ब्लूविन ने गाना नहीं चुराया और बारम ही दोषी है, और उसके ऊपर एग फेंकने लगता है, लेकिन हांते उसे बचा लेता है
और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं। बारम हांते को साफ करने लगता है और बोलता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी हांते उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे क्या बोलने वाले थे। बारम बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। हांते बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो और क्या तुम सच में अपना कन्फेस वापस ले रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ और ज़्यादा सोचना चाहता हूँ। ये सुनकर बारम कुछ नहीं बोलता। यंगमी और हांते एक सिटी स्टोर में आते हैं, जहाँ यंगमी हांते को बोलती है कि तुम्हें यहाँ कुछ लेना हो तो ले सकते हो, उसके पैसे मैं दे दूंगी। हांते को सोच रहा होता है और बोलता है कि अगर वो यहाँ आता तो बहुत खुश होता। यंगमी ये सुन लेती है और बोलती है कि तुम किसके साथ यहाँ आना चाहते थे, और मुझे पता ही था तुम किसी को लाइक करने लगे हो, तो मुझे बताओ कि वो कैसा पर्सन है, क्या वो सेक्सी है, क्यूट है। हांते बोलता है कि वो सब कुछ है, पर वो सेक्सी इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, और ये बोलकर वो शाय हो जाता है। यंगमी उससे पूछती है कि तुम्हारा प्रोग्रेस उसके साथ कहाँ तक पहुँचा है। हांते बोलता है कि उसने मुझे कन्फेस किया था, पर फिर उसने अपना कन्फेशन वापस ले लिया। यंगमी बोलती है क्यों, क्या तुमने कुछ गलत किया था, लेकिन हांते बोलता है नहीं। यंगमी बोलते है कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, पर कोई नहीं। हांते बोलता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है। यंगमी बोलते है कि मैं भी उसे टेस्ट कर रही हूँ और मैं जल्दी उसे प्रपोज करने वाली हूँ। हांते बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यंगमी बोलती है हाँ, और वो सीढ़ी को देखने लगती है। तभी हांते भी एक सीढ़ी देखता है जिसमें सारे लव सॉन्ग होते हैं और वो उसे खरीद लेता है। यंगमी और हांते प्रैक्टिस रूम में साथ में आते हैं। जो उन्हें बोलता है कि तुम लोग साथ में क्यों आए हो। तब यंगमी बोलती है क्योंकि हम डेट कर रहे हैं। तभी जीवन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यंगमी उसे बोलते है कि तो क्या तुम मुझे डेट करोगे। जीवन बोलता है हाँ। यंगमी बोलते हैं ठीक है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बारम हांते को बोलता है कि ये सब क्या है। हांते बोलता है कि मुझे नहीं पता, और क्या तुमने खाना खाया। बारम बोलता है नहीं। हांते बोलता है कैसा रहेगा तुम मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन बारम बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, और वो अंदर जाने लगता है। तभी बारम उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। बारम बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। हांते बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद बारम वहाँ से चला जाता है और हांते उसे वो सीढ़ी भी नहीं दे पाता। हांते बाहर में होता है और उसे सीढ़ी को देख रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और बोलता है कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। बारम कपड़ों को फोल्ड कर रहा होता है। तभी वो हांते को आवाज लगाता है और बोलता है कि चलो साथ में कपड़े फोल्ड करते हैं। हांते भी वहाँ आ जाता है और वो कपड़े फोल्ड करने लगता है, लेकिन तभी वो बारम को देखता है और बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर मुझे लगता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी बारम उसे देखता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और हांते को पता चलता है कि ये उसकी बस इमेजिनेशन थी। हांते बोलता है और आज से हम अलग अलग कपड़े फोल्ड किया करेंगे, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बारम बोलता है कि इसे क्या हुआ, और मुझे लगता है कि मेरे कन्फेशन की वजह से इसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके बाद वो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। बारम हांते को बोलता है कि फ्रिज का टॉप सेक्शन तुम्हारा होगा और लोअर सेक्शन मेरा। हांते बोलता है क्यों। बारम बोलता है क्योंकि हाउसमेट ऐसे ही रहते हैं। हांते बोलता है हाउसमेट, और क्या हम सोलमेट नहीं है। लेकिन ये सुनकर बारम कुछ नहीं बोलता। मम्मी और जोंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वह हांते आ जाता है और बोलता है कि हाउसमेट तो स्ट्रेंजर होते हैं, और क्या इसका मतलब ये है कि अब से हम दोनों साथ में भी ड्रिंक नहीं किया करेंगे, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। बारम बोलता है कि इसकी शुरुआत तो तुमने ही की थी। हांते बोलता है क्या। बारम बोलता है कुछ नहीं। तभी यंगमी हांते को बोलते है क्या तुमने उसे कन्फेस किया, लेकिन ये सुनकर हांते कुछ नहीं बोल पाता। तभी यंगमी हांते को बोलते है क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हो, और मेरी फ्रेंड्स तुम्हें लाइक करती है, तो प्लीज तुम उसके साथ चले जाना। हांते बोलता है ठीक है। जोंग बारम को बोलता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बारम बोलता है कि मुझे इससे क्यों प्रॉब्लम होगी, और वो उठता है और बोलता है कि मैं सबके लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। बारम अकेले बैठा होता है और सोच रहा होता है कि तो हांते ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा सैड होता है। इधर हम हांते को देखते हैं जिसे यंगमी का कॉल आता है। हांते बोलता है कि अगर मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा तो तुम क्या करोगी। यंगमी बोलते है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें जाना ही होगा, और अच्छे से कपड़े पहन कर जाना। हांते बाहर आता है और बारम को बोलता है कि क्या मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए। बारम बोलता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। हांते बोलता है कि मुझे अजीब फील हो रहा है। बारम बोलता है कि मैंने तुम्हें कन्फेस किया था, शायद इसी वजह से तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो मैंने इसलिए वापस ले लिया, पर तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। हांते बोलता है कि तुमने मुझे हाउसमेट बना दिया और मुझे तुम्हारा हाउसमेट नहीं बनना है। बारम बोलता है कि मुझे लगता है हमें अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तो ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। हांते बोलता है ठीक है, अब हम अलग अलग ही रहेंगे, और वैसे भी मुझे ये पिंक रूम पसंद नहीं है। और वो अपना सामान पैक कर कर अपनी मोम के पास आ जाता है। मोम बोलती है कि तुम अच्छे टाइम पर आए हो, और मैंने तुम्हारे लिए ग्लास नूडल्स बनाए हैं, और उसे ग्लास नूडल्स दे देती है और बोलते है कि बारम कैसा है। हांते बोलता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। मोम बोलते है कि ऐसा क्या हुआ, और तुम तो उसके बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन तभी मोम का पार्सल आता है तो पार्सल लेने चली जाती है। हांते उस नूडल्स को खाने लगता है और बोलता है कि ये हांते का फेवरेट है,
और ये बोलते हुए वो रोने लगता है। बारम बार में होता है। यंगमी उसे बोलती है कि हांती कई दिनों से बार में नहीं आ रहा है और ना ही मेरा वो कॉल उठा रहा है, और क्या उसे कुछ हुआ है। जियोंग बारम से बोलता है क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, लेकिन बारम बोलता है कि मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट डे बारम प्रैक्टिस रूम में आता है तो वहाँ उसके लिए एक पार्सल होता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। यंगमी इस पार्सल को देखकर बोलते हैं कि ये ब्लू विन के फैंस ने तो नहीं भेजा ना कि वो तुम पर अटैक करना चाहते हो और मैं इसे ओपन करती हूँ। लेकिन बारम बोलता है कि नहीं, मैं इसे ओपन करता हूँ, और वो उसे ओपन करता है तो उसमें वो कैसेट होती है। यंगमी उस सीडी को देखकर बोलती है कि ऐसी सेम सीडी हांती ने खरीदी थी और उसे किसने कन्फेस किया था, तो वो भी उसे लाइक करने लगा था और उसे ये देने वाला था। बारम बोलता है यंगमी मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। बारम नदी के किनारे उसी सीडी के सॉन्ग सुन रहा होता है। तभी वहाँ हांते आता है और बोलता है कि तुमने मुझे इतने सारे मैसेज क्यों किए। तभी बारम उसे वो सीडी दिखाता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हांते बोलता है कि जब तुमने मुझे कन्फेस किया था तुमने बोला था ना कि तुम्हें डर लग रहा है, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, और मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। बारम बोलते हैं कि मुझे लगा था कि मैं ही तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मुझे लगता है हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी, पर अब मैं सब समझ गया हूँ। और वो हांते को हेडफोन पहना देता है और इसके बाद उसे किस कर लेता है। बारम बाहर साइकिल पर हांते का वेट कर रहा होता है। तभी हांते बाहर आता है और बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं साइकिल चलाऊं, लेकिन बारम बोलता है नहीं। तभी हांते उसे ग्लव्स देता है। बारम बोलता है कि और तुम्हारे। हांते बोलता है कि मेरे पास भी है और ये कपल ग्लव्स है। बारम बोलता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। हांते और बारम बाहर में होते हैं। हांते बारम का हाथ देख रहा होता है और उस पर किस कर लेता है। बारम बोलता है क्या ये अजीब नहीं है। हांते बोलता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तभी वहाँ यंगमी आ जाती है और हांते को बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी, और अब फिर से तुम गए ना तो तब देखना। लेकिन तभी हांते को इनो म्यूजिक की तरफ से कॉल आता है और वो उनके बैंड को म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद वो सब रेडी होकर इनो म्यूजिक पहुंच जाते हैं, जहाँ वो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैनेजर उन्हें बोलता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमें आपको कांटेक्ट करने में डिले हो गया, पर कोई नहीं, मुझे आपके साथ काम कर कर अच्छा लगेगा। हांते बोलता है हमें भी। इसके बाद बारम सॉन्ग गाने लगता है। तभी हांते उसे बोलता है कि तुम और अच्छे से गाओ, और वो कई बार ऐसे ही करता है जिससे बारम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो सॉन्ग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं। यंगमी बारम को बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है और तुमने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। हांते बोलता है कि मैं चाहता था कि हम काम को अच्छे से करें। यूंग बोलता है कि ये तुमने अच्छा किया और इस बार हमने बहुत अच्छे से सॉन्ग गाया। हांते बोलता है कि चलो आज पार्टी करते हैं, लेकिन यंगमी बोलते है कि नहीं, जियोंगर में डेट पर जा रहा है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी हांते बारम को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगे ना, लेकिन बारम कुछ नहीं बोलता वहाँ से चला जाता है। हांते बारम को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। बारम बोलता है कि वो सब क्या था। हांते बोलता है कि जब तुम वो गाना गा रहे थे तो तुम किसके बारे में सोच रहे थे, तुम मुझे सच बताना। बारम बोलता है क्या तुम्हें जलन हो रही थी। हांते बोलता है कि हाँ, मुझे जलन हो रही थी और मुझे पता है तुम उसी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बारम बोलता है कि मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच रहा था। हांते बोलता है कि ठीक है, आपसे तुम मेरे बारे में सोचना, और वो बारम को टेस्ट करने लगता है। बारम जियोंग के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियोंग बोलता है क्या। बारम बोलता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और हमने किस भी की है। जियोंग बोलता है कि ये तो अच्छा है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बारम बोलता है कि पर उसने मुझे कभी भी नहीं बोला कि चलो हम डेट करते हैं। जियोंग बोलता है कि ये तो अजीब है और कहीं वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रहा ना। ये सुनकर बारम कुछ नहीं बोलता। तभी जियोंग उसे 2 मूवी के टिकट देता है और बोलता है कि तुम दोनों साथ में मूवी देखने जाओ, तो तब तुम उससे पूछ लेना। लेकिन तभी जियोंग को यंगमी का कॉल आता है तो वहाँ से चला जाता है। बारम हांते को मैसेज करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। हांते बोलता है हाँ। बारम हांते का वेट कर रहा होता है। तभी बारम उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स ले आता है। बारम वो ड्रिंक पीने लगता है। तभी हांते उसे टेस्ट करने लगता है और बोलता है कि इससे तो हमारा इंडायरेक्ट केस होगा। तो बारम बोलता है कि तुम मुझे टेस्ट मत करो। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। तभी हांते उसे बोलता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, और क्या तुमने ये पूरा थिएटर रेंट लिया है, और तुम्हारे इरादे क्या हैं। बारम बोलता है कि तुम कुछ भी सोच रहे हो। तभी हांते बारम को टीज करने लगता है। बारम बोलता है कि तुम मुझे टीज मत करो और तुम पीछे बैठ जाओ। इसके बाद हांते पीछे बैठ जाता है और बारम को बोलता है कि क्या तुम्हें अकेला फील नहीं हो रहा है। तभी बारम बोलता है हाँ। इसके बाद हांते उसके पास फिर से आकर बैठ जाता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखने के बाद वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। हांते बोलता है कि हमने मूवी देखी और हम साथ में पास्ता खा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम डेट पर हैं। बारम बोलता है कि पर तुमने मुझे कभी डेट के लिए नहीं पूछा। हांते बोलता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तुम्हें लाइक तो करता हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है। बारम बोलता है फिर भी, और मुझे लगता है कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रहे ना। हांते बोलता है कि ऐसा नहीं है, और चलो हम साथ में बोलते हैं कि चलो डेट करते हैं। बारम बोलता है ठीक है।
हांते बोलता है कि ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूँगा और वो 3 तक काउंट करता है, लेकिन वो ये नहीं बोलता। बारम बोलता है कि तुम मुझे टीज़ मत करो। तभी हांते बोलता है कि चलो फिर से काउंट करता है, और अगर किसी ने इस बार नहीं बोला तो उसे 1 महीने तक बर्तन धुलने होंगे। बारम बोलता है ठीक है। इसके बाद हांते फिर से 3 तक काउंट करता है और बारम बोल देता है कि चलो डेट करता है, लेकिन हांते नहीं बोलता और ये सुनकर हंसने लगता है। हांते बोलता है ठीक है, चलो डेट करता है, जिससे बारम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो साथ में सेल्फी लेते हैं। घर पर हांते और बारम एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब बारम बोलता है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। हांते बोलता है कि तुम्हारी आइज़, तो प्लीज़ तुम अब मत रोना। बारम बोलता है ठीक है। हांते बोलता है क्या तुम मेरे लिए भी सॉन्ग लिखोगे। बारम बोलता है मतलब। हांते बोलता है कि एक ऐसा सॉन्ग जिसे तुम मेरे बारे में सोचकर लिखो। बारम बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी हांते बारम को टीज करने लगता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर गिरा देता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे नींद आ जाती है। मॉर्निंग में हांते और बारम एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी हांते को मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि आज हमने हमारा सॉन्ग रिलीज किया है और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। हांते फ़ोन स्पीकर पर रख देता है और बोलता है बताइए। मैनेजर उसे बताता है कि हमें एक म्यूजिक शो से इनविटेशन मिला है। ये सुनकर हांते और बारम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टीम मैनेजर बोलता है कि हांते, हम तुम्हें एक एजेंट बनाना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी देखी है। हांते बोलता है थैंक यू सो मच। टीम मैनेजर बोलता है कि जब तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम मेरे पास आ जाना। हांते बोलता है ठीक है। इसके बाद मैनेजर कॉल कट कर देता है। हांते और बारम ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को कंग्रेचुलेसन बोलते हैं। इसके बाद वो प्रैक्टिस रूम में आते हैं और साथ में एक ग्रुप फोटो लेते हैं। इसके बाद हांते और बारम एक ट्रिप पर आते हैं जहाँ वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। और बारम बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ट्रिप पर आया हूँ और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हांते बोलता है क्या मुझे तुम्हारे फर्स्ट टाइम में कुछ और भी ऐड करना चाहिए, और वो गिटार उठाता है और बारम के लिए एक सॉन्ग गाने लगता है, जिसे सुनकर बारम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हांते और बारम लेट जाते हैं। अगर तुम मुझे वो कॉन्टैक्ट नहीं देते तो मैं म्यूजिक कब का छोड़ देता। हांते बोलता है कि इसलिए मैंने बोला था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिले। बारम बोलता है कि मैं भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। हांते बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए काफ़ी है। तभी बारम बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और क्या मैं अब लाइट ऑफ कर दूँ। और इसके बाद वो लाइट ऑफ कर देता है। इसके बाद हमें म्यूजिक शो वाले दिन दिखा जाता है जहाँ वो सब लोग नर्वस होते हैं, तो हांते उन्हें इनकरेज करता है और बोलता है कि तुम लोग ये कर सकते हो। तभी वो मैनेजर आता है और बोलता है क्या तुम लोग रेडी हो। वो सब लोग बोलता है हाँ। तभी हांते वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एक पर्सन से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका गिटार टूट जाता है। तभी बारम उसके पास आता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। बारम बोलता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये गिटार। हांते बोलता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो और मैं अभी आता हूँ, और अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है और रूम से अपना गिटार ले आता है और हांते को दे देता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम बाहर क्यों आए, तुम्हें जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए। बारम बोलता है ठीक है। इसके बाद हांते स्टेज पर होता है और बोलता है कि हमारे ग्रुप का नाम चेसिंग वाइंड है और ये मेरा सेकंड सॉन्ग है जो मैंने लिखा है और कंपोज भी किया है, जिसका नाम है सेकंड वाइंड, और ये मैंने अपने लव के लिए लिखा है। इसके बाद बारम वो सॉन्ग गाने लगता है, जिसे सुनकर हांते बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि बारम ने ये सॉन्ग उसके लिए लिखा था। सो फिनिश होने के बाद वो सब लोग पार्टी करते हैं। मॉर्निंग में हांते उठता है और बारम को बोलता है क्या हमें बड़ा बेड लेना चाहिए, लेकिन बारम बोलता है कि नहीं, मेरे लिए यही काफ़ी है। हांते बोलता है ठीक है और उसे हक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ हांते का इंटरव्यू होता है। तभी बारम उसे बोलता है क्या तुम नर्वस हो। हांते बोलता है हाँ। तभी बारम बोलता है कि तुम नर्वस मत हो और मुझे पता है तुम अच्छा करोगे। इसके बाद वो दोनों इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।